मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की सुगम भारती और पढ़ने वाले हैं पाठ 4। पाठ 4 का नाम है हिमालय और इस पाठ के लेखक हैं घमंडी लाल अग्रवाल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। क नंबर प्रश्न आता है, भारत माता के मस्तक पर हिमालय किस प्रकार सुशोभित हो रहा है। तो इसका आंसर आता है, भारत माता के मस्तक पर हिमालय मुकुट सा सुशोभित हो रहा है। ख नंबर पे प्रश्न आता है, इस कविता के अनुसार हिमालय किसका मुख काला करता है। तो इसका आंसर आता है, इस कविता के अनुसार हिमालय दुश्मन का मुख काला करता है। ग नंबर पे प्रश्न आता है, हिमालय में कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिलती है। तो इसका आंसर आता है, हिमालय में जड़ी बूटियां औषधि के रूप में मिलती हैं। घ नंबर पे प्रश्न आता है, हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली कौन करता है। तो इसका आंसर आता है, हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली हिमालय करता है। अति लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है, सैकड़ों वर्षों से हिमालय परोपकार का कौन सा कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर आता है, सैकड़ों वर्षों से हिमालय भारत देश की रक्षा कर रहा है। तो चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। क नंबर प्रश्न आता है, हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वो भारत का मस्तक है, वो दुश्मनों के आने वाले हमलों से हमारी रक्षा करता है। हिमालय हमारे पिता के समान है, जो एक पिता के समान हमारी रक्षा करता है। ख नंबर प्रश्न आता है, हिमालय को उम्मीदों का घड़ा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आता है, हिमालय को उम्मीदों का घड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय पिता की तरह हमारे देश की रक्षा कर रहा है। वह अपने आसपास के लोगों को पानी दे रहा है, जलवायु दे रहा है, जड़ी बूटियां दे रहा है, आदि चीज़ें हिमालय में उपस्थित हैं। इन सभी चीज़ों से हिमालय जो है वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, देश को सहायता प्रदान कर रहा है, इसीलिए हिमालय को उम्मीदों का घड़ा कहा जाता है। ग नंबर प्रश्न आता है, हिमालय के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। तो हिमालय हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हिमालय की हमें पूजा करना चाहिए, हिमालय का हमें सम्मान करना चाहिए और जो दुश्मन हिमालय को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हमें चुनौती देना चाहिए कि हिमालय हमारे पिता हैं, हिमालय इस देश का मस्तक है, इसलिए हम कभी भी हिमालय पर आँच नहीं आने देंगे। तो ये सारे कर्तव्य हम सभी के हिमालय के प्रति हैं। घ नंबर पर प्रश्न आता है, हिमालय को पिता के समान क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमालय इस देश का मस्तक है और जो कि पूजनीय है। हिमालय दुश्मनों से आने वाले हमलों को रोकता है। हिमालय हमें कई सारी संपदाएं देता है, जलवायु दे रहा है, पानी दे रहा है। हिमालय कई तरीके से हमारी सहायता करता है, प्रकार की पिता अपने पुत्र के लिए करता है। तो हिमालय कई दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हिमालय को हमारे पिता के समान कहा गया है। तो इस पाठ का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि नई सदी के करिश्मे को देखकर हिमालय को शर्म क्यों आ रही है। तो इसका आंसर होता है, नई सदी के बढ़ते हुए आतंकवाद, पीढ़ी के बढ़ते हुए बुरे कारनामे और आए दिन हमलों को देखकर, जिस देश में बढ़ रही, इस दुनिया में बढ़ रही इस बुराई को देखकर हिमालय को अपने आप पर शर्म आने लगी। क्योंकि किसी समय हिमालय को स्वर्ग कहा जाता था, परंतु आतंकवाद युद्ध ने हिमालय को एक कुरुक्षेत्र बना दिया है और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए हिमालय को अपने आप पर शर्म आने लगी। तो इसी के साथ बच्चों ये भी पाठ हमारा समाप्त होता है। यदि इस पाठ से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी प्रकार के वीडियो, यदि आप किसी और पाठ का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।